हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। आज मेरे सामने एक लेटर है जो इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ एमओडी आर्मी ने सभी रिकॉर्ड्स ऑफिसरों को लिखा है। और ये आधार कार्ड को कैसे कैप्चर करना है, जो दिक्कतें आ रही हैं आपके स्पर्श में, उसके बारे में है। लेकिन उससे पहले मैं एक थोड़ा सा कमेंट चाहूँगा। आप सभी इंतज़ार कर रहे होंगे कि आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ था। काफ़ी संख्या में पूर्व सैनिक वहाँ पर आए हुए थे। हम देख रहे थे कि इन्होंने क्या स्ट्रेटजी बनाई है। अच्छा लगा, काफ़ी लोग थे, सभी बोल रहे थे। हाँ, एक बात ज़रूर अच्छी नहीं लगी कि केंद्र सरकार हाय हाय, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मोदी जी हाय हाय, अडानी अंबानी को गाली। मतलब जैसे आजकल चला हुआ है। अब पता नहीं पॉलिटिक्स को क्यों लोग यहाँ पे ला रहे हैं। उनको अच्छा लगा है, बहुत अच्छी बात है। हम ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहेंगे। काफ़ी गैदरिंग थी, अच्छी गैदरिंग थी, और आगे अपनी प्लानिंग बनाकर आगे बढ़ें। एक एजुटेशन 12 तारीख को भी है, देखते हैं वो किस प्लानिंग से आगे बढ़ते हैं, और उसका आपको तभी बताएंगे। और मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। अब मैं इस लेटर के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में शिकायतें आ रही थीं कि जब हम अपना जो डेमोग्राफिक वैलिडेशन कर रहे हैं स्पर्श में जाकर के, वो हो नहीं पा रहा है। और ख़ास करके जो आधार कार्ड था उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही हैं। क्या क्या प्रॉब्लम थी? रिकॉर्ड ऑफिसर्स ने भी एमओडी को लिखा, हमने भी एक लेटर लिखा। एक जो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन सिविलियंस ने निकाला था, उस लेटर का सहारा लेते हुए, और हमने लिखा था उसको 8-9 तारीख को, और 14 तारीख को यहाँ से एक लेटर सभी रिकॉर्ड ऑफिसर को इन्होंने भेजा है। तो मैं बताता हूँ आपको पढ़ करके। हो सकता है थोड़ा ये फेड है, मैंने कोशिश की थी इसको अपने ईमेल पे लेकर के थोड़ा अक्षर मोटे करने की, लेकिन ईमेल पे जा नहीं पाया, तो मैंने वही लेटर लगा दिया। और इसको थोड़ा टैब पे तो आप आराम से देख सकते हो, और अपने जो सिस्टम है उस पर आप कंप्यूटर पे आप आराम से देख सकते हो सकता है फ़ोन में थोड़ा देखने में परेशानी हो, इसलिए मैं इसको पढ़ ही देता हूँ। तो ये लेटर है इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ एमओडी आर्मी, एडजुटेंट जनरल्स ब्रांच, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, MP/MP8 1 ऑफ आर, वेस्ट ब्लॉक 3rd RK पुरम, न्यू दिल्ली। और ये 14 फरवरी 2023 का लिखा हुआ लेटर है, और सभी रिकॉर्ड ऑफिसर्स को लिखा है। उन्होंने कहा है कैप्चरिंग ऑफ आधार नंबर इन स्पर्श, माइनर मिसमैच इन नेम्स में जो माइनर मिसमैच हो रही हैं उनकी वजह से जो कैप्चर नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या इन्होंने सुझाया है और किस किस की कैसे कैसे रिपोर्ट थी। मैक्सिमम आधार नंबर्स ऑफ माइग्रेटेड पेंशनर्स हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैंक्स एंड अपडेटेड इन स्पर्श बाई PCDA PTCS. However, there are considerable numbers whose Aadhaar were not available with erstwhile PDA banks, and such pensioners are required to update their Aadhaar in Spurs through pre-login service, उसके बाद अपडेट आधार, और CSC स्पर्श सर्विस सेंटर्स ऑन स्पर्श पोर्टल। मतलब ने बताया कि आपको कैसे इसको करना है। फिर नंबर 2 में कहते हैं इट वाज रिपोर्टेड बाय रिकॉर्ड ऑफिस इन सर्विस सेंटर्स दैट मेनी पेंशनर्स आर अनेबल टू अपडेट देयर आधार नंबर्स ड्यू टू डेमोग्राफिक वैलिडेशन फेलियर्स ओइंग टू माइनर मिसमैच इन नेम्स इन आधार कार्ड vis-a-vis PPO सर्विस रिकॉर्ड्स एटसेट्रा। अब क्या क्या दिक्कतें आ रही थी? पहली दिक्कत तो थी एब्रीविएटेड नेम्स इन आइदर डॉक्यूमेंट। मतलब किसी न किसी डॉक्यूमेंट में जिनको मैच करना था उनमें किसी न किसी का एब्रीविएट या शॉर्ट नाम लिखा हुआ था। फर्स्ट मिडिल एंड लास्ट नेम्स जम्बल्ड अप, और उसमें कौन सा फर्स्ट और कौन सा लास्ट है वो आपस में डिसऑर्डर्ड थे। स्पेलिंग मिसमैच लाइक चौहान चौहान, राठौर राठौर राठौर, चौधरी चौधरी, लक्ष्मी लक्ष्मी, रीता रीता। स्पेलिंग की मिस्टेक थी। इस प्रकार जो रीता की REE लिख दिया, किसी ने RITA लिख दिया। नंबर D, स्पेसेस लाइक राजकुमार, 2 वर्ड हैं लेकिन कहीं राजकुमार एक ही वर्ड में है, हरिहरन हरिहरन एटसेट्रा। मिसयूज सरनेम्स लाइक तंकम्मा और थंकम्मा, एन संगालिया और संगीता कुमार एज यूज ऑफ सैल्यूटेशन
और रैंक्स मिस्टर, श्रीमती, हवलदार एटसेट्रा ऑन आइदर साइड। इस प्रकार की जो प्रॉब्लम आ रही थी उनके लिए ये लेटर लिखा आया था उनके पास। तो इनने क्या किया, टू ऑब्विएट द डिफिकल्टीज बीइंग फेस्ड बाय द पेंशनर, द मैटर वाज डिस्कस्ड इन ए हाई लेवल मीटिंग ऑन स्पर्स एंड इट वाज एग्रीड अपॉन टू अलाउ पेंशनर्स टू अपलोड कॉपी ऑफ आधार कार्ड ऑन स्पर्स फॉर मैनुअल वेरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन विद डिजिटल सिग्नेचर्स। द प्रोसीजर इज आउटलाइंड एज अंडर। उन्होंने कहा है कि जिनका स्पर्श अपलोड नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो वो अपना आधार कार्ड अपलोड करेंगे और मैनुअली उसका ऑथेंटिकेशन होगा और मैनुअली उसका वेरिफिकेशन होगा और उसका जो डिजिटल सिग्नेचर है उससे वो अप्रूव किया जाएगा। सच रिक्वेस्ट विल अपीयर इन द आईडीज ऑफ सर्विस इनिशिएटर्स करस्पॉन्डेंस वर्क लिस्ट, उनमें हो जाएगा। उसके बाद इमेज ऑफ आधार कार्ड विल बी अवेलेबल इन माई डॉक्यूमेंट्स। आधार कार्ड की जो इमेज आपको डालनी है, अपलोड जो करनी है, वो माई डॉक्यूमेंट्स में अवेलेबल होगी। जेन्युइननेस शुड बी एस्टेब्लिश्ड आफ्टर केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ द आधार कार्ड एंड द सर्विस रिकॉर्ड। सर्विस का जो रिकॉर्डर आधार कार्ड है उसकी जो जेन्युइननेस है, उसकी मतलब ओरिजिनलिटी है, वो सच्चाई जो है वो वेरीफाई होनी चाहिए। इफ़ रिक्वायर्ड पेंशनर कैन बी कॉन्टैक्टेड ऑन द गिवन मोबाइल नंबर टू असरटेन द फैक्ट्स। और अभी जो व्यक्ति डिजिटल सिग्नेचर से उसको अप्रूव करेगा, उसको यदि कोई डाउट होता है तो जो नंबर दे रखा है मोबाइल नंबर, उस मोबाइल नंबर से पेंशनर से वो बात करेगा। ये सुविधा पहले नहीं थी, अभी जो प्रॉब्लम आ रही है, यानी हर हालत में इनको डेमोग्राफिक वैलिडेशन करना है, चाहे आपका डायरेक्टली हो जाता है और नहीं होता है, यदि कोई मिसमैच होता है तो उसमें आप अपना जो आधार कार्ड है उसको अपलोड करोगे। अपलोड करने के बाद उसको डिजिटली सिग्नेचर करके वेरीफाई किया जाएगा। देयर मे बी मिसमैच इन डेट ऑफ बर्थ ऑल्सो विच मे बी करेक्टेड अमेंडेड साइमल्टेनियसली और सब्सिक्वेंटली इन टर्म्स ऑफ एमओडी लेटर दे रखा है इसमें, आप उसको पढ़ सकते हो। केसेज ऑफ कंप्लीट मिसमैच इन नेम्स विद सर्विस रिकॉर्ड्स आर लाइबल टू बी रिजेक्टेड। और टोटल मिसमैच यदि होता है, थोड़े बहुत होते तो कोई बात नहीं है, लेकिन नाम ही नहीं मिलता है, डेट ऑफ बर्थ ही नहीं मिलती है, तो ऐसे केसेज को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वंस द ऑथेंटिकेशन इज डन बाई द वेरीफायर थ्रू द डिजिटल सिग्नेचर टोकन, द आधार नंबर विल गेट अपडेटेड स्पर्श। और जो डिजिटल सिग्नेचर करके जिसको अप्रूव कर दिया जाएगा, तो जो आपका आधार नंबर है, आधार कार्ड है आपका, जो स्पर्श में है, वो वैलिडेट होकर के अप्रूव हो जाएगा। ऑनर्स ऑफ द करेक्टनेस ऑफ आधार नंबर रेस्ट विद द रिकॉर्ड ऑफिस एज देयर इज नो फर्दर चेक एट पीसीए। और आधार नंबर का वेरिफिकेशन रिकॉर्ड ऑफिस करेंगे, उसका किसी भी हालत में जो पीसीडीए है और टीसीएस है उनकी जिम्मेदारी नहीं होगी। यानी अब आपकी आधार नंबर संबंधी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपका स्पर्श नहीं करेगा, टीसीएस नहीं करेगा, ये जिम्मेदारी अब रिकॉर्ड ऑफिसर को दे दी गई है। और रिकॉर्ड ऑफिसरों के जैसे भी आपका आधार कार्ड का जो फोटो अपलोड होकर के जाएगा, वो देखेंगे ये सारे में मैच हो रहे हैं, और यदि कोई डाउट है तो वो आपसे फ़ोन करेंगे और वो उसको मैच करेंगे। फॉर फर्दर इन्फॉर्म नेसेसरी एक्शन प्लीज। और यहाँ पर ये ब्रिगेडियर साहब ने सिग्नेचर कर रखे हैं, ब्रिगेडियर MP8, और कॉपी टू PCDAP जॉइंट CGDA पेंशन, DIAB और KCB, इन सब के लिए इन्होंने एक लेटर भेज दिया है। तो मैं बताना चाहूँगा ये काफ़ी बड़ी सुविधा हो गई है, क्योंकि पहले बहुत बड़ी शिकायतें महाराष्ट्र से आ रही थी, क्योंकि उनके जो नाम थे उसमें आधार कार्ड में और उनके जो PPO में उनका सरनेम कहीं पहले था और कहीं पीछे था, और कईयों का जो सभी जगह ऐसा था कि अपना पूरा नाम लिखते थे, लेकिन जब इनके PPO बनाए गए तो उस समय इन्होंने शॉर्ट नेम डाल दिए थे। उस शॉर्ट नेम की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो रही थी और रोज़ाना शिकायत आ रही थी। अब ये अच्छा स्टेप उठा लिया गया है और इस स्टेप की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। और बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है, और हम इसके लिए जो इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर MOD है उनके लिए धन्यवाद देते हैं। इस प्रकार की इंस्ट्रक्शंस इन्होंने रिकॉर्ड ऑफिसर्स को दी हैं, और जब आधार की जो सारी समस्याएं रिकॉर्ड ऑफिस को दे दी गई हैं वही वहाँ से ठीक करेंगे, और ठीक कर करके वो स्पर्श में भेजेंगे, PCDM भेजेंगे, TCS को भेजेंगे। तो हमें नहीं लगता अब कोई ऐसी प्रॉब्लम रह जाएगी। और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सारी प्रॉब्लम मैंने आपको भी बताई थी, सारी प्रॉब्लम यहाँ उन्होंने मैच कर रखी है। कोई हाई लेवल कमेटी में सारी चीज़ों पर अच्छी तरह डिस्कशन हुआ, विचार विमर्श हुआ, और सब कुछ विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने ये लेटर निकाला है। तो हम समझते हैं कि ये एक अच्छी पहल है, और जल्दी ही
आपका जो डेमोग्राफिक वैलिडेशन फेल हो रहा वो सफलता की ओर बढ़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद।